ठीक हूँ, पर आप ठीक नहीं लग रहे। सोए नहीं ठीक से? काइंड ऑफ। अभी भी दार्जी की बात को लेके परेशान हो ना? नहीं, अभी नहीं, पहले था, इसीलिए ठीक से सो भी नहीं पाया। पर अभी ठीक है, इट्स ओके। वैसे भी मैं जानता हूँ दार्जी ज्यादा टाइम तक गुस्सा नहीं रह सकते, वो भी मुझसे। तुम्हें क्या हुआ? तुम इतनी अपसेट क्यों लग रही हो? नहीं तो। अरे, तुम्हारे चेहरे पे साफ साफ लिखा है कि तुम अपसेट हो। नहीं नहीं, दरअसल मैं ये सोच रही थी कि अभी और कितना टाइम लगेगा वीजा लगने में। टाइम का तो नहीं पता, बट जितनी जल्दी वीजा की फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएंगी उतनी जल्दी वीजा लग जाएगा। इसे तुम जल्दी से सारे पेपर्स फिल करके सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर देना। मैंने वीर जी को बता दिया है आगे क्या करना है, ठीक है? डोंट वरी। तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना ज्यादा मिस कर रहा हूँ। जल्दी से जल्दी तुम्हें यहाँ अपने पास देखना चाहता हूँ। You miss me? So, तुम्हारा आज का दिन कैसा गया? क्या क्या किया तुमने? आज तुम डिनर टेबल पे टाइम पे तो पहुंच गई थी। हाँ, और पता है आज का खाना भी मैंने बनाया था और सबको पसंद भी आया। वाओ, ग्रेट। That means तुम खाना बहुत अच्छा बना लेती हो, राइट? पर सिर्फ खाना बनाना आना ही काफी नहीं है ना, और भी बहुत कुछ है जो आना चाहिए। कंप्यूटर चलाना, मोबाइल इस्तेमाल करना, और मैंने कुछ भी नहीं आता है। मैं सोच रही थी कि कनाडा आने से पहले अगर मैं ये सब कुछ सीख लूं तो अच्छा रहेगा ना। प्लीज कम। सॉरी बानी, मुझे जाना पड़ेगा, एक अर्जेंट मीटिंग है। मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। कोई बात नहीं, आप मीटिंग अटेंड कर लो। बाय। परजाई जी, हुन तो आपकी चिंता दूर होगी होनी है। परमीत ने वीजे के पेपर जो भेज दिए हैं। ना सुरजी, मेरी चिंता तब तक दूर नहीं होगी जब तक बानी परमीत के पास पहुंच नहीं जाती। कितनी भी कोशिश कर लूं, बीते दिनों के ख्याल दिमाग से निकलते ही नहीं। परजाई जी, बिल्कुल चिंता ना करो, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। पानी कनाडा जरूर जाएगी। पता नहीं क्या कमाल करके दिखाएगी वहां जाके। मेरा मतलब कुछ भी तो नहीं आता उसे। मम्मी जी, कुछ भी नहीं आता। कनाडा में एडजस्ट कैसे करेगी? बानी पुत्र, परजाई जी बिल्कुल ठीक कह रही। सच में झल्ली हूँ मैं, एक फोन तक चलाना नहीं आता मेरे को। तो कंप्यूटर तो बहुत दूर की बात है ना। इसीलिए मम्मी जी मैं सोच रही थी कि अगर वहां जाने से पहले मैं ये सब खास तौर पे कंप्यूटर सीख लूं तो वहां आसानी होगी ना। इधर आ तो मेरे पास। सबसे पहली बात तो ये तू भूल गई मैंने तुझसे क्या कहा था? हमारे बीच पल्लू लेने की कोई जरूरत नहीं। हटा इसे। अब इस घर की बेटी है तू, और बिल्कुल ठीक कह रही। वहां जाकर सीखने से अच्छा है यहीं पे सब कुछ सीख ले, तेरा टाइम भी पास हो जाएगा। और गगन सिखा देगी तुझे, उसे सब आता है। कंप्यूटर जरूर सीख लेना इससे, बहुत अच्छी है कंप्यूटर्स में। सिखाएगी ना गगन? जी जी मम्मी जी। अब नहीं होता है मेरे से ये सब। एक दो दिन की बात कुछ और थी। अब पता नहीं बुआ जी कितने दिन और यहाँ रहने वाली हैं। तब तक नहीं कर सकती ये नाटक में। और एक काम करती हूँ, मैं जाके सब कुछ सच सच बता देती हूँ। फिर किसी को ये नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ नहीं बताएगी तू बुआ जी को। जब तक वो यहाँ है ना तब तक तुझे ये नाटक करना ही पड़ना। आई समझ?
मुझसे नहीं होता तो। क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता तुझसे? मैं भी तो कर रहा हूं ना ये नाटक तुझसे प्यार करने का, जबकि मैं बानी से प्यार करता हूं। तो फिर तू क्यों नहीं कर सकती ये दिखावा मुझसे प्यार करने का? बुआ जी यहाँ एक दिन, एक हफ्ता या एक महीना रहे, और ये नाटक तुझे करना ही पैना है, समझ गई? हेलो बानी पुत्र। सत श्री अकाल मम्मी जी। सत श्री अकाल पुत्र, जीती रहे। और सुना, क्या हाल है तेरा? और परमीत से तेरी बात होती रहती है ना? मैं ठीक हूँ और परमीत जी भी ठीक है, और बात हो जाती है उनसे रोज। चलो अच्छा है पुत्र। बानी पुत्र, तेरे वीसा की कोई खबर आई? पेपर्स आ गए हैं और आज ही आए हैं। बस उसे भर के भेजना है, फिर थोड़ी सी कागजी कार्रवाई होगी और फिर वीजा लग जाएगा। ये तो पुत्र बहुत अच्छी खबर सुनाई है तूने। वाहिगुरु का लख लख शुक्र है। वाहिगुरु करे अब तेरा वीसा भी जल्दी से जल्दी लग जाए। बानी पुत्र, अब तू आराम कर। हाँ, मैं ना बीजी, हैप्पी और जस से कल बात करवाऊंगी तेरी। अपना ख्याल रखना। जी मम्मी। बिंदर, अपनी बानी के पेपर आ गए हैं और उसका वीजा भी अब जल्दी लग जाना है। सच्ची? हाँ, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है बजाय जी। मैं अभी उनको सुना के आती हूँ। हाँ, मैं भी बानी के पापा जी को बताती हूँ। वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह। अपना मेहर भरा हाथ यूं ही हम सब पे बनाए रखना वाहिगुरु। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बानी सरबत दा भला। मम्मी को कड़ा प्रसाद मैंने सवेरे भोग लगा दिया था। जींदी रहे पुत्र, पर तेरे को तकलीफ लेने की क्या जरूरत थी? सवेरे सवेरे उठकर खाम का प्रसाद बनाया। इसमें तकलीफ की क्या बात है? उल्टा मैनू अच्छा लगता है इनके लिए कुछ भी करना। और वैसे भी घर में भी ना मैं ही बनाया करती थी कड़ा प्रसाद। जब मम्मी जी अमृत वेले अरदास किया करती थी ना, तब। वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ तुझे करने की कोई जरूरत नहीं। क्यों मम्मी जी? क्यों? तू रोज सवेरे उठकर कड़ा प्रसाद बनाएगी तो मेरी आदत नहीं बिगड़ जाएगी? फिर तू कनाडा चली जाएगी तो कौन बना के देगा मैनू? जा पुत्र, ये कड़ा प्रसाद सबको दे आ। उठते हो कि मैं अंदर आऊं? कब तक मुझे ही अंदर जाना पड़ेगा। अरे, दरवाजा भी खुला ही छोड़ दिया। अच्छा अच्छा, उठ गए होंगे।
ओ हाय, ना नया नया ब्याह तुम लोगों का हुआ है। दुनिया की स्पीड वही है, अब उठ जाओ जल्दी। क्यों है? अभी मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। क्या ठीक नहीं लग रहा? रज्जी के साथ ऐसा सलूक करना, उसे बुरा भला कहना, अपना सारा गुस्सा उस पर उतारना। पर मैं भी क्या करूं पापी? जब भी उसे देखता हूं ना तो मुझे रज्जी नहीं नजर आती। दिखती है तो बस वो लड़की जिसकी वजह से मैंने बानी को खो दिया, अपने प्यार को खो दिया, हमेशा हमेशा के। मैं समझ सकती हूँ सुहा, क्योंकि मुझे भी ये सब अच्छा नहीं लगता। पर क्या करूँ? जब भी रज्जी को देखती हूँ ना, मुझे बस उस धोखे की याद आती है जो उन लोगों ने हमारे साथ किया। अरे अगर और कोई होता तो समझ भी आता, लेकिन वो लोग जिनकी हमने इतनी इज्जत की, जिनको हमने अपना माना, उन लोगों ने हमारे साथ ऐसा किया। मुझे तो यकीन ही नहीं होता। हमारे साथ जो हुआ सो हुआ पापी। बस तसल्ली इतनी है कि अब पानी के साथ सब अच्छा हो रहा है। उसे कोई दुख या तकलीफ नहीं है। अपने ससुराल में वो खुश है। हाय हाय, देवर और भाभी में क्या खिचड़ी पक रही है सारे सारे। अरे नहीं नहीं बुआ जी, मैं तो इसके कान पकड़ रही थी। इतनी देर से जो उठा है वो। चल अब छेती छेती तैयार हो जा। भाई मुझे रसोई में बड़ा काम है, मैं अब भी आई। ये लो मालको, चाय पियो। मैनू कोई शुगर दी बीमारी है जो तुसी मैनू फिक्की चाय दे रहे हो? ओए, ओहो, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? हैं? ला, मैं इसे और मीठी कर देता हूँ। ये ले। तू ना बस गुस्सा ना हुआ कर इतनी जल्दी। हाँ, जे तुझे सारे काम ढंग से करोगे ना तो मेरे गुस्सा होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये ले। सारा मूड और खराब कर दिया। कोई नई बात कर। की क्या? नहीं नहीं, वो मतलब हाँ, वो तू कह रही थी ना कि मैं कोई काम ही नहीं करता ढंग से, तो मैं कह रहा था कि कोई नई बात कर। ओए कौन आ गया सवेरे सवेरे? ओए 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 ओए, हट हट हट, ओए हटना।
छेती बैठो ना। कौन है? ओए, चाय अब भी देगी कि ठंडी करके देगी? बानी पुत्र, आजा आजा। नहीं, अब चाय पियो, मैं बाद में आती। ओ नाना पुत्र, चाय तो हम लोग पीते रहेंगे, तो आजा। मैं प्रसाद देने आई थी। अच्छा। ओए, तुझे कितनी बार कहा है कि थोड़ी सावधानी रखा कर, है? एक ना एक दिन ना तूने मेरा कबाड़ा करके ही रहना है। ओए, ओए नहीं ओए मालको, मैं तो बस इतना कह रहा था कि तुझे और हम दोनों को ना थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। माना कि हम दोनों के बीच बॉस तू है, लेकिन ये बात तो हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए ना। अब जिसको डर है पता लगने का, वो रहे ध्यान से। मैनू हाँ वानी, आजा आजा। परजाई जी, प्रसाद। हाँ। परजाई जी, आपने मेरे को कहा था ना कि आप मेरे को कंप्यूटर चलाना सिखाओगे। हाँ हाँ, सिखा दूंगी, जब टाइम मिलेगा तब। सत श्री अकाल दाल जी। प्रसाद। जिंदी रह पुत्र। जी, क्या हुआ? आप परेशान लग रहे हो। परमीत को फोन लगा रहा था, 4-5 बार ट्राई किया, लेकिन उसने फोन उठाया नहीं। लगता है अभी तक नाराज है वो मुझसे, पर मैंने पता है उसे कैसे बनाना है। शायद उससे किए वादे को निभाने का वक्त आ गया है। वादा? ये दाल जी किस वादे की बात कर रहे हैं?